नमस्कार साथियों। आप सब जानते हैं मैं अशोक कुमार यादव वीआईपी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष आपसे बात कर रहा हूं कि सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी घोषणा किया था पिछले 5 तारीख को, इसी महीने में, फरवरी के महीने में। तो उसी योजना के ऊपर है। सरकार ने जो पिछले साल जातिगत जनगणना करवाया था, उसमें तकरीबन 94 से 95 हजार परिवारों को पूरे बिहार प्रदेश में उनको आर्थिक रूप से और वो लोग कमजोर पाए गए। तो उसके लिए सरकार ने एक योजना दिया, उसके घर के जो लोग हैं उस परिवार के, उनको एक 2 लाख रुपए का बिहार लघु उद्यमी योजना सरकार ने चलाया है, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि उसमें हम देंगे। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसकी घोषणा की, उसका शुरुआत किया गया, आप देख सकते हैं, है 6 फरवरी का, जिसमें पूरा निकला हुआ, देखिए 6 फरवरी का, ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा निकला हुआ है। और इसमें ये कहा गया है कि मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता, यानी जिस परिवार की प्रति महीने 6,000 रुपए से कम की आय है, उस परिवार के अंदर जिसका राशन कार्ड है, उस परिवार में 18 से 50 साल के बीच के जो भी व्यक्ति, पुरुष हो या महिला हो, एक आदमी इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ कैसे? यानी कि सरकार आपको 2 लाख रुपया देगी 3 किस्तों में, और उस पैसे को लेके आपको रोजगार करना है। जैसे आप मिल बैठा लेते हैं, या कोई आप बढ़ई का काम कर रहे हैं, या कोई भी काम जिसमें आप मशीनरी लेके और सरकार को अपना उसको रोजगार मिल जाएगा, तो आपका परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ जाएगा। परंतु इस योजना का जो लाभ है, हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि असली में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इस योजना का लाभ जो परिवार को चाहिए उसको तो मिल ही नहीं रहा है। जो हमारे निषाद समाज के लोग हैं, बिन बेलदार नूनिया भाई जो गरीब हैं, उनकी आवाज आपके ब्लॉक में, आपके बिहार सरकार के अधिकारी तो उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट देना है। क्या देना है जी? सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, आयु का सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार की मानसिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, इंग्लिश में इनकम सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो उस सर्टिफिकेट के लिए लोग आवेदन तो कर रहे हैं पोर्टल पे आके बिहार सरकार की, लेकिन उस पोर्टल पे आवेदन करने के बावजूद जिसकी 60,000 है वो 60,000 की कर रहा है, जिसकी 65 है 65 की कर रहा है, उन लोगों का उतने का उसने आवेदन किया, परंतु विभाग से उसको 90,000, 1,80,000 का आवेदन मिल रहा है। तो उससे उस परिवार को इस योजना का तो लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? एक तो आपने इस योजना में फार्म भरने का 15 दिन टाइम दिया। आपको इस चीज के लिए पहले ही कम से कम 1 महीने का टाइम देना चाहिए था, कि जिसके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है, गरीब आदमी के पास आय है नहीं है, गरीब आदमी के पास जाति है नहीं है, गरीब आदमी के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, इन चीजों को लेने के लिए आज आपके ब्लॉक में लोगों को 15 से 20 दिन का चक्कर काटना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ मामला मेरे सामने आया, तभी मैं आप तक इस बात को पहुंचाना चाह रहा हूं। इस डिजिटल के माध्यम जो व्यवस्था बनाई हुई है आज गूगल ने, उसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि आप इस पे निगरानी करिए। आप देखिए कि क्या आपके जो ब्लॉक में कर्मचारी बैठे हैं वो लोगों की अनुशंसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सीओ साहब से सलाह लेंगे। तो फिर क्या बोल रहे हैं? आप मुखिया से लिखवा के लाइए, आप जिला परिषद से लिखवा के लाइए। लोग जा रहे हैं मुखिया जी के पास, तो वो कहते हैं आप उनसे लिखवाइए, वो कहते हैं उनसे लिखवाइए। सब लोग एक दूसरे पे टाल दे रहे हैं। तो आम पब्लिक का कहां से काम होगा? इस योजना का लाभ कहां से मिलेगा? आप ही बताइए। चुनाव के समय में आप बताइए, सर कहिएगा हमने इस योजना, ये योजना दिया, ये योजना दिया, लेकिन इस योजना का सच्चाई बात यह है कि धरातल पे कितने लोगों को लाभ मिला? या तो इसमें समय देना चाहिए था अपने को कि भैया
जब इस योजना को आप लॉन्च करें उससे पहले समय देना चाहिए था कि इस पेपर्स को आप तैयार कर लीजिए, इस डेट से फार्म भरा जाएगा, इस डेट तक फार्म भरा जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, अभी स्थानीय में भोजपुर जिले की बात बता दूं, जो मामला मेरे पास आया है भोजपुर सारण से, कि लोगों ने आवेदन तो किया परंतु उनकी आय 90,000 1 लाख की दे दी ब्लॉक में। तब जब हमने बात की फोन पर टेलीफोनिक आपके कर्मचारी, तो बोले हम कि इन लोगों को इस पे जांच करेंगे। तो जांच करने में 1 दिन लगता है या 10 दिन लगता है, ये बताइए। आप जांच करिए रियलिटी में गरीब है कि नहीं है, रजिस्टर 2 से आप उसके बारे में डिटेल्स निकालिए, वो किसान जो गरीब है उसके पास जमीन कितनी है, ये तो आप देख सकते हैं ना। उसके बाद आय का स्रोत क्या है, आप जाके जांच करिए, उसके गांव में जाइए, आप पता करिए, आपका ये अधिकार बनता है, आप कर्मचारी हैं तो। यही आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आप इस चीज को संज्ञान में लीजिए और हर ब्लॉक के जो कर्मचारी सीईओ हैं उनको आप आदेश दीजिए कि जो परिवार चिन्हित किए गए हैं उन परिवारों के लिए दोबारा से विलंब क्यों किया जा रहा है, उनको डायरेक्ट आय बनाया जाए। जो इनकी आय है, आपके पास तो रिकॉर्ड है, बनाया जाए, लोगों को गुमराह ना किया जाए और इस योजना का लोगों को लाभ मिले। हमारे बहुत सारे निषाद भाई हैं जो हमारे पार्टी के समर्थक हैं, या पार्टी से छोड़िए ना, हर जाति वर्ग धर्म का हम सम्मान करते हैं। हर जाति में गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं उनको तो मिलना चाहिए लाभ, लेकिन कर्मचारी लोग गुमराह कर रहे हैं। इसलिए भाइयों आप सबसे निवेदन है कि कहीं भी किसी ब्लॉक में कोई कर्मचारी आपको ये बोलता है कि आपकी हम ये आय नहीं बनाएंगे और आप उसके पात्रता हैं, तो हमारा नंबर डिस्प्ले में आप हमसे संपर्क करिए, हम आपके कर्मचारी से बात करेंगे, वहां के जिलाधिकारी से बात करेंगे और आपको न्याय दिलाया जाएगा। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी पार्टी का कर्तव्य है कि गरीब वंचित लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वीआईपी। सोच बदलो, बिहार बदलेगा। जय हिंद।